अच्छा ईमानदारी से जरा इसमें हाथ उठाओ, कितने लोग ऐसे हैं जो कुरान पढ़े हुए नहीं हैं? अच्छा, कितने लोग हैं जो कुरान को पढ़े हुए हैं? कुरान पढ़े हुए लोग हाथ उठाइएगा। अब माशाअल्लाह देखिए, आधा से कम मजमा है, रख लीजिए हाथ नीचे कर लीजिए। इस मजमे में आधे से भी कम लोग हैं जो कुरान करीम पढ़े हुए, बाकी कुरान शरीफ नहीं पढ़े। न पढ़ने वाले भाइयों, जरा अपने सीने में जरा इस बात को सोचो कि अगर आज एक दुश्मन कुरान का तैयार हुआ है, ऐसे ही अगर 2-4 दुश्मन तैयार होंगे तो आप कैसे पढ़ेंगे कुरान? कुरान से मोहब्बत करो, कुरान को पढ़ करके, घरों में सजा के नहीं। हदीस पाक में मन हफ़िज़ल कुरान व अमिला बिमा फीही, कि जिसने कुरान करीम का हिफ्ज़ किया, पढ़ा, व अमिला बिमा फीही, और उस पर अमल भी किया जो कुरान करीम के अंदर है, पढ़ा और उस पर तो हदीस शरीफ में खलाउल्लाहु फिल जन्नह, तो अल्लाह ताला उस कुरान पढ़ने वाले, अमल करने वाले को अपनी जन्नत में दाखिल फरमाएगा। वयुशफ़्फ़अहु फी अशरतिम मिन अहले बैतिही, और उसके घर के 10 लोगों के बारे में अल्लाह ताला कुरान पढ़ने वाले की शफाअत को कबूल फरमाएगा। 10 लोगों के बारे में। और वो 10 कैसे होंगे? हुजूर फरमाते कुल्लुहुम क़द वजबत लहुमुन नार, और वो 10 ऐसे होंगे जिनके लिए जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। पता चला एक हाफिज़ कुरान, एक आमिल कुरान खुद तो जन्नत में जाएगा ही, लेकिन शफाअत के जरिए वो 10 ऐसे लोगों को जन्नत में लेके जाएगा जो 10 जहन्नमी हो चुके होंगे। तो ऐ लोगों, खुद कुरान पढ़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, ताकि खुद जन्नत में जाओ और अपने घर वालों को लेके जन्नत में जाओ। एक अज़ान देने वाला मस्जिद में मुअज्जिन कल क़यामत के दिन इतने लोगों को जन्नत में लेके जाएगा जितने लोग उसकी अज़ान की आवाज़ सुनेंगे। एक हाजी हज करने वाला अल्लाह की रज़ा के लिए, हाजी को उहावे खातिर नहीं, आज तो जब इलेक्शन लड़क हुए तो चले जाइए 1 साल पहले हज के आइए, ताकि दुनिया जाने की बगुला भगत हो गया, अभी कुछ गड़बड़ न करी है, इनका वोट दे दे। तो आज तो बहुत से लोग हज इसलिए करते हैं ताकि इलेक्शन में जीत जाए। अगर ये नियत से हज किया है तो नहीं। एक हाजी अल्लाह की रजा के लिए जो हज कर ले, तो हुजूर फरमाते एक हाजी हलाल पैसे से हज करने वाला हाजी क़यामत के दिन 400 लोगों की शफाअत करा के जन्नत में लेके जाएगा। लेकिन बता दिया कि नियत रज़ा इलाही होनी चाहिए, पैसा भी बड़ा साफ सुथरा होना चाहिए, और जिनके पैसा साफ सुथरा नहीं होते, नियत अच्छी नहीं होती है, वो हज के आवत है तो क्या करेंगे? हैं? इनके उनके बेईमानी करी है, जमीन हड़पी है। जैसे कि दिल्ली की जामे मस्जिद के दरवाजे पर एक अंधा बेचारा कटोरा लिए और नमाज ज़ोहर के टाइम भीख मांग रहा था। नमाज़ें निकल रहे थे, अंधा मांग रहा था अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो। तो लोग निकलते थे, अठन्नी चवन्नी डालते चले जाते थे। बहुत पहले की बात है जब अठन्नी चवन्नी चलती थी। तो जो डालता था खंड से बोले तो अंधरा का है अल्लाह भला करे।
कोई खंड से डाले अंधेरा काहे भला करे। इतने में एक साहब निकले तो बजाय पैसा डालेंगे जो उन कटोरा में रहा वहाँ पंजम भरे लागे इसे। जब भरे लागे पंजा से तो अंधेरा जानेगा कि कोनो बजाय डाले के उठाए लिए जाते। तो अंधवा झट से गट्टा पकड़ लिए। कैसे भैया, ए भैया रख दो हाजी भैया, ए हाजी भैया बहुत गरीब है हाजी भैया, न ले जा छोड़ दो हाजी भैया। इत्तेफाक से वो हाजिर रहे तो चौंके कहीं ना यू अंधेरा कस के जानेगा कि हम हाजी हैं। तो पूछिन कि यार अंधेरा तू कस के जाने हम हाजी हैं रे। तो अंधरवा कहा था ये हाजी भैया अत्ता लटा काम हाजी के अलावा कोई न करे भैया, छोड़ दे। अत्ता लटा काम हाजी के अलावा कोई न करे। तो आज हज करते हैं अल्लाह को राजी करने के लिए, लेकिन अगर कोई हाजी रज़ा इलाही के लिए हज करे, अब आप लोग हज भी नहीं करते कि जाएंगे तो 3 लाख रुपया खर्च हो जाएगा, गरीब हो जाएंगे। हदीस पाक में अन अब्दुल्लाह इब्न मसऊद क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद से रवायत है, फरमाते अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया ताबिउल हज वल उम्रा, ऐ लोगो हज और उम्रा पैदर पे करो। क्यों? लिअन्नहुमा यनफियानिल फ़क़्र वज़्ज़ुनूबा, इसलिए कि हज और उम्रा ये दोनों गुनाहों को मिटा देते, मुफलिसी को मिटा देते। मेरे पैगंबर फरमाते हज करने वाला उम्रा करने वाला कभी मुफलिस गरीब नहीं होगा। अल्लाह अपने घर की बरकत से अपने नबी के वसीले से ऐसा माला माल करेगा कि हाजी कभी तंगदस्त होगा ही नहीं। गुनाह भी मिट जाते, मुफलिसी भी मिट जाती, इसलिए हज और उम्रा करना चाहिए। बहरहाल और एक आलिम क़यामत के दिन कितने लोगों को बख्शवाएगा? कौन आलिम? जो इल्म के मुताबिक अमल भी करता हो। आलिम 2 तरह के होते हैं, एक आलिम हक और एक आलिम सू। एक अच्छा आलिम एक बुरा आलिम। तो आलिम 2 तरह के होते हैं, एक आलिम हक व आलिम खैर वो है जो इल्म के मुताबिक अमल करे, नमाज पढ़ने के लिए कहे और खुद नमाज का पाबंद हो, जमात की तरफ रग़बत दिलाए और खुद जमात से पाबंद रहे, होटलों पे बैठ के बकवास न करे, बुरे लोगों की सोहबत में न रहे, अच्छी बोली बोले जिससे लोग उसकी तरफ मायल हों। तो ऐसा आलिम क़यामत के दिन खुद तो जन्नत में जाएगा, लेकिन हुज़ूर फरमाते हैं कि इतने लोगों को जन्नत में लेके जाएगा जितने कि आसमान में तारे निकलते हैं। अब आलिम सू सबसे पहले घसीट के जहन्नम में ढकेला जाएगा। सबसे पहले जहन्नम में जाएगा आलिम सू। इसलिए वह लोगों किसी आलिम के अंदर बुराई देखो तो उसको इधर उधर बयान न करो, अल्लाह तौफीक दे तो उसकी इस्लाह करो, और अगर इस्लाह नहीं कर सकते तो उसके अमाल पर छोड़ दो, और आलिम हक देखो तो उसके अमल को अपनाने की कोशिश करो। बहरहाल बड़ी खुशी की बात है, बड़े नेक बहुत बाइखलाक आलिम बामल हज़रत अल्लामा मौलाना ज़कीउल्लाह साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल अली माशाअल्लाह ये आप लोगों को मिल गए हैं, ये अल्लाह की रहमत से आपको मिले हैं। आलिम हक बहुत कम मिल पाते हैं, जो दीन का काम करें, लोगों को अल्लाह की तरफ खींच के लाएं, बहुत कम मिल पाते हैं। लिहाजा ये लोगों अपने नसीब पे नाज करो कि ऐसे आलिम हमारे और आपके बीच में आ गए हैं। अल्लाह इनकी उम्र में बरकत दे कि इनसे दीन का बहुत बड़ा काम यहाँ पर हो जाए। तो आज हाफिज़ कुरान आपके बीच में है। कुरान करीम
से मोहब्बत करो। कुरान, आज आप बैठे हो और आधे से ज्यादा लोग हैं जिन्होंने कुरान नहीं पढ़ा। ऐ लोगों सुन लो, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, अन इब्न अब्बास क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत इब्न अब्बास से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम, तुम में का बेहतर कौन है? मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, जो तुम में कुरान सीखे और दूसरे को सिखा दे। सबसे बेहतर वही है, नबी फरमाते हैं। तुम मुसलमान हो और मुसलमान का ईमान नबी की बातों पे होना चाहिए। नबी की बात पर अगर ईमान नहीं तो मुसलमान कहेगा। और जब नबी ने फरमा दिया कि तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे दूसरे को सिखा दे, लिहाजा ऐ लोगों अब तक नहीं पढ़े हो तो अब कुरान पढ़ लो। इन्हें सोचो कि हम 30-35 साल के हो गए, कुरान कैसे पढ़ेंगे? बम्बई में एक सेठ निसार हैं, 94 साल की उम्र हो गई, अल्लाह ने उनके दिल में डाल दिया तो 94 साल की उम्र में उन्होंने मस्जिद के इमाम से कुरान शरीफ ट्यूशन के तौर पर पढ़ डाला। माशाअल्लाह, पढ़ लो कुरान, ये ना सोचो हम जवान हो गए बूढ़े हो गए कैसे पढ़े यार। अल्लाह की रहमत से नौमीद नहीं होना चाहिए, अल्लाह ताला बहुत आसान फरमा देगा। अलहम्दो शरीफ में 7 आयत है, 7। आप मस्जिद के इमाम साहब पास, मुअज्जिन साहब के पास, पड़ोसी के पास, किसी के पास एक हफ्ता में चाहो तो अलहम्दो शरीफ पूरी याद कर सकते हो। 7 आयतें हैं, एक दिन जाओ कह दो जरा पहले आयत बताए दे तो बताएंगे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बस अभी का रट्टो दिन भर अपन काम करो, दूसरे दिन फिर कोई टेम मिलो क्या आगे का है, दूसरी आयत का है अर्रहमानिर रहीम। बस अब सुन लो, दिन भर का दिमाग में बसाओ तो इस तरीके से पता भी नहीं चलेगा और एक हफ्ते में अल्हम्दुलिल्लाह पूरी सूरह फातिहा आपको याद हो जाएगी। बहुत आसानी याद करना। कुरान पढ़ो और ना पढ़ो, अगर बीवी पढ़ के आई है तो बीवी से पढ़ लो, अगर बीवी नहीं पढ़ी है, शौहर पढ़ा है तो बीवी शौहर से पढ़ ले। कुरान बहुत बड़ी दौलत है, जिसे चाहो हासिल करो।